आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और आज के बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कामकाज नजर आ रहा है। जीएसटी बैठक का इम्पोर्टेंट ट्रिगर ऑफ द डे, यहां से 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक और उसमें जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर बात होने वाली है। और उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे कॉशियस ट्रेंड मार्केट में नजर आ रहा है और बिकवाली का दबाव एब्सोल्युटली तो नहीं कहेंगे, उतार चढ़ाव के बीच, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे मौके इस वक्त बाजार आपको दे रहा है। और इंडेक्स वाइज भले ही हम देख रहे हैं गिरावट के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, बेंचमार्क्स हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, कमजोरी हाथ लग रही है, लेकिन इस कमजोरी या वॉलेटाइल सिनेरियोज में भी खरीदारी के मौके ढूंढते रहना है, यही एक्सपर्ट्स लगातार हमें सुझा रहे हैं। 24,600 के लेवल को टच कर लिया है हमने, 24,500 के नीचे फिसल चुके थे हम, लेकिन आज के सत्र में निफ्टी अपने आप को बेहतरी से संभालता हुआ 24,600 613 तक जाने के बाद उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ देख पाएंगे। वहीं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। 53,700 के स्तर बैंक निफ्टी में नजर आएंगे और 53,700 के पार इस वक्त कामकाज ऑलमोस्ट 70 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर ट्रेंड आप देख रहे हैं। सेंसेक्स भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता हुआ, हालांकि बेंचमार्क्स में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि निफ्टी की चाल जो है फिर भी साफ नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हम वॉलेटाइल ट्रेड्स देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मार्केट की ब्रेथ और साथ ही फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स आपके स्क्रीन पर चलाते रहेंगे। लेकिन एफएनओ जंक्शन में जिस तरह हर रोज हम आपको पिछले सेशन में जो एफएनओ जंक्शन हमने किया और उसमें जो एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने जो कॉल्स आपको बताई थी, जो ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए थे, उनके रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। तो आइए आज भी रिपोर्ट कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप जो रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, ये प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड है। कल हमारे साथ एफएनओ जंक्शन में वो जुड़े थे और उन्होंने जो कॉल्स दी थी उनके रिटर्न्स आप देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में कल उन्होंने दाम जब 206 थे तब कॉल दी थी, तब से लेकर अब तक 2% के रिटर्न्स देखे जा चुके हैं। और एनएमडीसी में भी उनकी कॉल थी 72 के लेवल्स पर 3% तक का इजाफा। अगस्त अपडेट्स आ रहे हैं लगातार कंपनीज के और वो अपडेट्स में इम्पैक्ट है, जिसके चलते हम देख रहे हैं एनएमडीसी, मॉयल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। और एनएमडीसी प्रशांत के रेडार पर था और वहां से पॉजिटिव रिटर्न्स भी आप देख रहे हैं। सो क्लियरली एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ते हैं वो इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय जो देते हैं उसका इस वक्त रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं। और अमूमन वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो पॉजिटिव यानी कि टुवर्ड्स अपसाइड ही साबित होता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आज की पारी की तरफ चलते हैं और आज हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ अब एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं, बाजार पर अपनी रणनीति और साथ साथ एफएनओ में अपनी राय और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस लेकर। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका ट्रेंड में जानना चाहूंगी, बिकॉज एंटिसिपेटेड था, कल के सत्र में भी वॉलेटाइल मूव्स दिखेंगे, ये हमने सोचा था और एंटिसिपेट किया था, वैसा होता दिखा। अब आज के सत्र में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे हम वॉच आउट कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक। लेकिन उसके साथ साथ इंडेक्स भले ही वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे हों, स्टॉक्स ढेर सारे हैं जहां पर एक्शन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल, और क्या बैंक निफ्टी इसी तरह सुस्ती का हाल दिखाएगा? जी नमस्कार, आफ्टरनून। कल के सत्र में हमने देखा था कि निफ्टी जो है हायर लेवल्स पे स्ट्रगल किया था, अपने 20 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद एक प्राइस करेक्शन सेकेंड हाफ में देखने को मिला था। एंड उसके बाद अगर आप ओवरऑल मोमेंट देखें तो काफी चॉपी है। तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में कोई मेजर मूव एक्सपेक्ट नहीं करे। बट एज कम्पेयर टू दैट अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। 53,500 पे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा बेस बन रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय ले सकते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक काफी अच्छा एक अप मूव आ सकता है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्पॉट लेवल्स पे 53,400 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी जो है 54,500 और 55,000 लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे, तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू बना रहा है। चलिए, ये व्यू इंडेक्स पर इस वक्त हमें मिल रहा है और
बेंचमार्क्स और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स पर भी हमारी नज़र है। मिड कैप स्मॉल कैप में कल हमने देखा था कमजोरी के साइंस नजर आए थे फर्स्ट हाफ में मजबूती के बाद, लेकिन आज के सत्र में मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर एक बार डाल देते हैं और सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी की ही तरह आज वॉलेटाइल मूव्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप पाएंगे। और इस वक्त अगर आप देखें सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे, मेटल है सबसे ज्यादा शाइनिंग मोमेंटम। ये मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ गया, ऑलमोस्ट 150 अंकों की मजबूती यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन मेटल, पीएसयू बैंक, एनर्जी, फार्मा और एफएमसीजी ये कुछ पॉकेट्स है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑटो, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी से बिकवाली हाथ लगी है। लेकिन चलिए वायदा बाजार में कहां पर एक्शन है, ताज़ा खरीदारी कहां हो रही है, एफएनओ में ताज़ा खरीदारी से शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, एफएनओ में लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस वक्त अगर आप देखें मार्केट में काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं और ऐसे में लॉन्ग्स बिल्टअप की सूची में सबसे आगे पिरामल फार्मा का स्टॉक ऑलमोस्ट 7% के गेन्स वहां पर। स्टील सेक्टर में शाइन है, सेक्टर ही आउट परफॉर्मिंग है, तो सेक्टर से जुड़ी हुई स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स में तो मजबूती होगी ही। टाटा स्टील के स्टॉक में करीब 4.5% का इजाफा। वहीं गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी लगातार फोकस है, नजर है। सोने चांदी की चाल जिस तरह से रिकॉर्ड लेवल्स छू रही है, गोल्ड फाइनेंस भी एक कनेक्टिंग प्ले। 3% की तेजी मन्नापुरम फाइनेंस में फिलहाल। ताजा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स में से आपकी नजर कहां पर है? देखिए, पीपीएल फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन जो है पीपीएल फार्मा में दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है अराउंड 215 से 220 लेवल्स तक जा सकता है, बट ऑलरेडी 7% अप मूव हुआ है, तो यहाँ पे डिप में बाय करने की रणनीति होगी। 195 196 ऐसा डिप आता है इंट्राडे में, तो वहां पे बाय करना होगा 190 के स्टॉप लॉस से। एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि 210 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो काउंटर यहाँ पे मेटल स्पेस से अच्छा एक लॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है टाटा स्टील में। टाटा स्टील काफी समय के बाद एक रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। आज लगभग जो है स्टॉक काफी अच्छे ट्रैक्शन के साथ गेन किया है 4% के ऊपर। एंड पॉसिबली ये यहाँ से भी 172 175 जोन रीटेस्ट कर सकता है। 4% बढ़ गया है, तो इसमें भी थोड़ा सा डिप में बाय करने की सलाह होगी। नीचे में 160 का स्टॉप लॉस रखिए एंड 172 से 175 के टारगेट्स इन दो काउंटर्स में रख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये का टेक फिलहाल हमें मिल रहा है ये लॉन्ग्स बिल्टअप यानी ताज़ा खरीदारी वाले कैंडिडेट्स में। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छा खासा एक्शन। 172 का पहला टारगेट, 175 तक का दूसरा टारगेट टाटा स्टील में नजर आ सकता है। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स भी हैं जहां पर एक मूव हम देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कुछ हद तक नैल्को, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग में ही मन्नापुरम फाइनेंस के साथ मुथूट फाइनेंस भी है जहां पर मजबूती आप देख पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स की, यानी कि जहां से शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, कन्विक्शन लौटता हुआ दिख रहा है उन कैंडिडेट्स की। और इस लिस्ट में राजेश जी फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी स्पेस से जुड़ी कुछ तमाम कंपनियां शामिल हैं। बैंकिंग स्पेस की एक ऐसी कंपनी जो चलती है लेकिन न्यूज़ फ्लो के चलते चलते और उसके बाद वापस मंद चाल देखने को मिलती है, येस बैंक शामिल हैं। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईजीएल, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स नजर आ रहे हैं। लॉरस लैब, ल्यूपिन, येस बैंक और साथ ही आईजीएल, इन स्टॉक्स में से, उन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में से आप कहाँ पर फोकस करेंगे? देखिए, डेफिनेटली फार्मा स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप लॉरस लैब्स का चार्ट देखें तो इनफैक्ट ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बाद में ये रिसेंटली लास्ट 1 मंथ में कंसोलिडेशन मोड में चला गया। ओवरऑल 20 ईएमए कोई भी डिप आता है तो 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो लॉरस लैब डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसमें एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। पॉसिबली जो रिसेंट हाइस थे अराउंड 9-10 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो लॉरस लैब में व्यू पॉजिटिव रख के बाय किया जा सकता है। नीचे में जो है 860 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो है येस बैंक। जनरली ये काउंटर कोई न्यूज या कोई इवेंट हो तो इसमें ट्रैक्शन दिखाई देता है, बट हायर लेवल्स पे फिजल आउट होता है। तो
ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। एक रेंज ब्रेकआउट येस बैंक में भी दिखाई दे रहा है। पॉसिबली ये यहाँ से जो है 21 हाफ तक अप मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 19.70 का स्टॉप लॉस येस बैंक में रखना होगा। तो ठीक है, येस बैंक पर एक राय बनती हुई 20 रुपए के आसपास 3.5% की तेजी, और येस बैंक में एसएमबीसी को हिस्सा खरीद के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली है। ये ताज़ा खबर है, लेकिन न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में एक रिएक्शन आता ज़रूर है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन फिर भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो राय है, 21 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट्स को मानकर चलें। 19 रुपये 50 पैसे तक का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन किया जा सकता है। ऑन द बैक ऑफ एब्सोल्यूट न्यूज़ फ्लो आज के सत्र में येस बैंक के स्टॉक में आप इस वक्त मजबूती और तेजी देख पा रहे हैं। लॉरस लैब के काउंटर पर भी राजेश जी का नजरिया है 910 तक के टारगेट्स को मानकर चले। फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है 860 तक का, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, ये राय आती हुई। तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स आपने देखे इस लिस्ट में पिरामल फार्मा, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, मनप्पुरम मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स थे, और शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट में लॉरस लैब, लुपिन, येस बैंक और आईजीएल जैसे काउंटर्स। इन स्टॉक्स पर और इन थीम्स पर हमारे एक्सपर्ट्स से हमने राय तो ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ ताज़ा बिकवाली हो रही है, इस पर फोकस करेंगे। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी है। मेटल स्टॉक्स की शाइन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और 3 दिन में अगर मेटल इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% तक की गेंस वहां पर देखे जा चुके हैं। क्या है वजह मेटल शेयरों के तेजी के पीछे? आइए अभिषेक सत्यव्रतम से जानते हैं। अभिषेक, निफ्टी मेटल इंडेक्स एज वी स्पीक 2.5% अप मूव और लगभग 200 अंकों से भी ज्यादा की मजबूती, क्या है इसके पीछे के कारण? देखिए, मेटल की चमक के पीछे मल्टीपल ट्रिगर हैं, और पिछले 3 सत्र में देखेंगे तो 4.5% के आसपास की रफ्तार हम देख चुके हैं। और गौर करने वाली चीज़ यह है कि निफ्टी मेटल के जो 14 शेयर हैं, 14 में से 13 शेयरों में इस वक्त तेजी के साथ कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। जो क्रूशल मूविंग एवरेजेस हैं, अगर आप देखेंगे 5, 10, 20, 50, 100 डीएमए के ऊपर जाकर मेटल इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और अप्रैल में जो 52 वीक का जो सबसे निचला स्तर था 7,690 का, वहां से करीब 25% की जबरदस्त रिकवरी आ चुकी है। और ये भी आपको डेटा बता दें कि पिछले 14 में से 7 साल में सितंबर में मेटल इंडेक्स चढ़ा है, और पिछले साल तो क्या ही कमाल की रफ्तार रही थी, करीब 8.5% की रफ्तार सिर्फ 1 महीने में हमने मेटल इंडेक्स में देखी थी। ट्रिगर्स क्या है मेटल के, आपको एक एक करके सारे के सारे बता देते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि देखिए, जीएसटी के स्लैब्स रिवाइज होने जा रहे हैं। 4 से घट के 2 स्लैब होंगे। माना ही जा रहा है कि इसके बाद थोड़ा सा होम बाइंग को लेकर भी ट्रेंड बढ़ेगा, मेटल को लेकर मांग बढ़ेगी, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज उछाल आ रहा है शेयरों में। यही नहीं, एक खबर यह भी है कि चीन 2025 और 2026 में जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको घटाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से, एजेंसीज के हवाले से खबर आई थी, और अगर ऐसा होता है तो भारत में फिर चीन की तरफ से डंपिंग का रिस्क कम होगा, और यहां पर मेटल प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, जो कि मेटल कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ जो जीडीपी के जो लेटेस्ट डेटा आए हैं, Q1 के 7.8% की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, और उसमें अगर आप अंदर जाकर नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमने प्रोडक्शन में उछाल देखा है वो रहा है सीमेंट का, कैपिटल गुड्स का, इंफ्रा स्पेस में। तो अगेन वो ट्रिगर बन रहा है मेटल शेयरों की तेजी के पीछे। एक चीज और है कि डॉलर में कमजोरी है। आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के नीचे बना हुआ है, फिलहाल 98.5 के आसपास के लेवल हैं, और जो वीक जो डॉलर होता है मेटल समेत तमाम कमोडिटीज के लिए वो पॉजिटिव ट्रिगर होता है, और डिमांड के लिहाज से फिर अच्छा माना जाता है। होता यह है कि फिर प्राइसिंग बेहतर होती है, और एक्सपोर्ट को लेकर जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मेटल के लिहाज से जो इस महीने 17 तारीख को जो यूएस फेड की पॉलिसी होने वाली है, काफी ज्यादा क्रूशियल होगी। उम्मीदें ये हैं कि दरों में 0.25% की कटौती होगी, और ऐसा अगर होता है तो ये पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। ये मेटल के लिए भी पॉजिटिव होगा, और अब इससे जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट, उसके लिए भी पॉजिटिव होगा।
निफ्टी मेटल में हम लगातार निफ्टी के मुकाबले और परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अगर आप एक महीना या फिर 6 महीने के डेटा को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि निफ्टी मेटल में बेहतर रिटर्न मिलते हुए दिखे हैं। एक महीने में निफ्टी तो कमजोर रहा है, लेकिन निफ्टी मेटल करीब 2.25% चढ़ा है। अगर हम जो बड़े शेयर हैं यानी कि निफ्टी मेटल में जो बड़ा वेटेज रखते हैं, जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, जिंदा स्टील, अगर आप पिछले 5 दिन की चाल देखेंगे तो इसमें करीब 4.5 से लेकर 6.5% के आसपास की रफ्तार इन शेयरों में देखने को मिली है। तो ये तेजी की शुरुआत भर है, ट्रिगर्स आगे बहुत हैं और ऐसा लग रहा है कि मेटल इंडेक्स में ये जो अप मूव है ये सस्टेन भी हो जाएंगे, इसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बिल्कुल अप मूव सस्टेन होने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उम्मीद यही करके चलेंगे कि अप मूव सस्टेन होते हुए और इंटैक्ट रहते हुए दिखें। शुक्रिया अभिषेक के सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं एफएनओ में ताज़ा बिकवाली के कैंडिडेट्स जो हैं उनमें क्या करना चाहिए। एफएनओ में ताज़ा शॉर्ट्स कैंडिडेट। इंडस टावर, अशोक लेलैंड और एचडीएफसी लाइफ। राजेश जी, ये कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर ताज़ा बिकवाली इस वक्त हावी हो रही है एंड ऑन दी फेस ऑफ इट इंडस टावर और एचडीएफसी लाइफ में सबसे ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स। आपकी राय क्या होगी? देखिए, इंडस टावर में वीकनेस है बट लोअर लेवल से भी एक बाइंग आ रही है, तो इसमें अवॉइड करना चाहूंगा। एंड दूसरे जो काउंटर्स है अशोक लेलैंड या एचडीएफसी लाइफ, तो ओवरऑल इनका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। जस्ट थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आ रहा है बट इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा ये जो डिप है एक डिप जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अशोक लेलैंड नीचे में अगर वापस 127 126 आता है तो वो एक बाइंग जोन है। सिमिलरली एचडीएफसी लाइफ का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो पॉजिटिव है, नीचे में 765 के आसपास आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो शॉर्ट फॉर्मेशन में कोई मेजर व्यू नहीं बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड का व्यू रखूंगा मैं। ओके, तो चलिए वॉच लिस्ट में रखा जाए, रादर अवॉइड किया जाए। और इस वक्त ताज़ा बिकवाली इन तमाम काउंटर्स में, लेकिन साथ ही लॉन्ग्स अनवाइंडिंग यानी कि जहां तेज़ी से सौदे कटते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। और राजेश जी, इस लिस्ट में टेक महिंद्रा, उनो मिंडा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स हैं। यहाँ वापस से मिड कैप आईटी प्लेयर्स में एक कमज़ोरी का रुझान नज़र आ रहा है। मिड कैप आईटी या ओवरऑल आईटी स्पेस की अगर बात करें, कमबैक की बातें तो हो रही है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो मिड कैप आईटी में एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। सो एक बार मिड कैप आईटी पर अपना टेक इन लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स पर और साथ साथ हाँ अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइएगा। देखिए, डेफिनेटली आईटी जो है एक आध दिन चल जाते हैं, बाद में वापस फिजल आउट हो रहा है। अभी भी वही देख रहे हैं कि लास्ट 1-2 दिन के गेन्स के बाद वापस जो मोमेंटम है वो कैरी नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच रहेगा। आईटी स्पेस में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। एंड बात करें मेरे रिकमेंडेशंस की तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस मैं देना चाहूंगा। पहला जो काउंटर है वो है केन्स पे। रिसेंटली हमने देखा था कि एक काफी शानदार ब्रेकआउट केन्स में देखने को मिला था एंड कल एक पॉज देखा था एंड आज वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम केन्स में दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशन है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे है, तो केन्स टेक को यहाँ पे बाय करना है, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 6500 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 7200। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो डिलीवरी अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप वीकली चार्ट देखें तो जैन 2024 का हाई ये क्रॉस कर रहा है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है। लॉन्ग फ्यूचर्स में अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो डिलीवरी में भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द न्यू टर्म टारगेट ऑफ 500। एब्सोल्युटली डिलीवरी 500 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 2% की तेजी आज के सत्र में, यहाँ से फर्दर अपसाइड भी नजर आ सकती है। और दूसरा काइंस टेक्नोलॉजीज, एक दिन का ब्रीदर कल लिया था स्टॉक ने, लेकिन उससे पहले 7% तक के मूव्स भी स्टॉक ने देखे एंड अगेन आज के सत्र में ऑलमोस्ट 3% की तेजी वहां पर भी नजर आ रही है।
सो इस स्टॉक पर भी नजर रखें। सेमीकंडक्टर स्पेस पर लगातार फोकस है और इसीलिए लिस्टेड कैटेगरी में कम ही हैं कंपनियां, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म प्ले आउट करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। 7,200 तक के टारगेट्स को मानकर चलें। 6757 पर ये कामकाज करता हुआ 6,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और वायदा बाजार पर अपने सारी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए एफएनओ जंक्शन को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको निवेश की अहमियत समझाते जाएं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।